नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, चिराग पासवान का बयान है एनडीए में बढ़ते अंदरूनी मतभेदों का संकेत है। एक तरफ एनडीए साथ लड़ने की बात कर रहा है, दूसरी ओर 243 सीटों पर अकेले लड़ने की बात हो रही है। प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन का सफाया होगा। चुनाव से पहले कई मौसमी नेता बीजेपी छोड़ देंगे, जिससे राज्य में ध्रुवीकरण बढ़ेगा। उत्तराखंड को एक नया आयाम मिला है। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने वातानुकूलित सेवा यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रेवलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। शमा मोहम्मद ने कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार में क्या कर रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव से 2 महीने पहले कोई भी ऐसा कुछ नहीं करता है। राजस्थान में सरकार को लेकर चल रही जोड़ तोड़ की राजनीति ने सियासी माहौल गरमा दिया। राज्य सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे मेहनत से सत्ता मिली है उसका सम्मान होना चाहिए, और उन्होंने साफ कहा कि सरकार पूरी तरह मजबूत है और उसे गिराने की बातें केवल अफवाह हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कहा कि हम अपनी पार्टी में बैठकर चर्चा करेंगे और इस पर फैसला लेंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इतने कम समय में आप एसआईआर कैसे कर पाएंगे? आप उन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांग रहे हैं जिन्होंने अपना पता बदल लिया है, जो अब कहीं और चले गए हैं? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि जो लोग राज्य और मराठी भाषा के खिलाफ बोलते हैं वे गलत कर रहे हैं। मैं निशिकांत दुबे से अनुरोध करता हूं कि वे महाराष्ट्र में बिहार के लिए विशेष चुनावी रणनीतियों को लागू करने की कोशिश न करें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले का मुद्दा उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है, जिसने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कश्मीर में शांति भंग कर दी, जहां सभी सदस्य देशों ने एक सुर में इसकी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट रहे एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि वो एक नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के बिग ब्यूटीफुल बिल से नाराज मस्क ने अमेरिका पार्टी बनाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों की 2 दलीय राजनीति को टक्कर देगी। इजराइल ने हुतियों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है, हालांकि ये दाव इजराइल को उल्टा भी पड़ सकता है। दरअसल ईरान इजराइल की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में यमन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा। यमन से धुआंधार हमले किए गए और ये करने वाले हुती थे। हुतियों की पावर इतनी है कि इसका अंदाजा हाल ही में रेड सी क्राइसिस के दौरान भी दिखा था, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हुतियों पर हमले किए, मगर बाद में अमेरिका को आगे बढ़कर इनसे समझौता करना पड़ा। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के सरकारी आवास पर हो रहे खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि आवास पर अब तक 2 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च किया जा चुका है। वहीं अब इस मामले को लेकर विधानसभा सचिवालय ने उन्हें पत्र लिखा है, जिसमें यादव से माफी मांगने की मांग की गई है।